अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में नमाज के वाजिबात के बारे में जानेंगे कि आखिर नमाज में कौन कौन सी चीज़ें वाजिब हैं। अगर हम उनको अदा नहीं करेंगे तो हमारी नमाज होगी कि नहीं, इन्हीं सब बातों के बारे में हम आज जानेंगे। आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नमाज में वाजिब है। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने नमाज के शराइत के बारे में या नमाज के फ़राइज़ के बारे में जाना था, और आज नमाज के वाजिबात के बारे में जानेंगे कि आखिर नमाज में कौन कौन सी चीज़ें वाजिब हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहें तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, आक़ीमुस्सलात, यानी पूरे अरकान के साथ नमाज अदा करो। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अद्दुस्सलात यानी नमाज अदा करो भी कह सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर क्या फरमाया, आक़ीमुस्सलात। नमाज का अदा करना और नमाज का कायम करना ये दो अलग चीज़ें हैं। हम अगर अज़ान होने के बाद मस्जिद पहुंचकर नमाज बस पढ़ लिया हमने तो इसको बोलते हैं नमाज अदा करना, लेकिन अगर मस्जिद पहुंचने के बाद जैसे अल्लाह और रसूल ने नमाज पढ़ने को कहा है उसके तमाम के तमाम शराइत के साथ, तमाम के तमाम अहकाम के साथ, तमाम के तमाम अरकान के साथ, ज़ाहिरी और बातनी तमाम अरकान के साथ अगर हम नमाज अदा करेंगे तब उस नमाज को नमाज कायम करना कहा जाएगा। हज़रात मोहतरम, यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अरकान नमाज यानी नमाज के फ़राइज़ की तरह नमाज के वाजिबात भी हैं जिनका अदा करना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी अदायगी के बग़ैर नमाज दुरुस्त नहीं होती। अलबत्ता ये फ़र्क ज़रूर है कि नमाज के फ़राइज़ के छूट जाने या छोड़ देने से नमाज बिल्कुल नहीं होगी और फिर से अदा करना होगा, जबकि वाजिबात यानी अगर नमाज के वाजिब छोड़ दिए जाएं या छूट दिए जाएं तो ऐसी सूरत में दो बातें हैं। पहली सूरत ये कि कोई वाजिब अगर भूल से छूट जाए तो सजदे सहव कर ले, नमाज हो जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि अगर जानबूझकर छोड़ दिया तो फिर से नमाज अदा करना पड़ेगा, वरना गुनहगार होगा। हज़रात मोहतरम, नमाज बहुत अजीम और बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाली चीज़ है। तमाम के तमाम इबादतों में अगर अल्लाह को सबसे पसंदीदा कोई इबादत है तो वो है नमाज। अब समझें आप कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने अपने पास बुलाया और अपना दीदार कराया और जब वहाँ से वापस लौटने लगे तो तोहफे में क्या दिया था। हमारे घर में कोई मेहमान आता है, जब वो वापस जाने लगता है तो हम अपनी हैसियत और अपने एतबार से उसको तोहफ़ा और उसको गिफ्ट देते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को गिफ्ट में, तोहफ़े में आखिर क्या दिया, यही तोहफ़ा नमाज दिया था। हज़रात मोहतरम, नमाज की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि आखिर नमाज की कितनी अहमियत है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को तोहफ़े में नमाज दिया था 5 वक्त की, तो नमाज की आखिर कितनी अहमियत होगी। हज़रात मोहतरम, नमाज के वाजिबात पूरे बाज़ कुतुब में और बाज़ रिवायतों में उसमें 13 ज़िक्र किए जाते हैं और बाज़ किताबों में 14 ज़िक्र किए जाते हैं, लेकिन 13 या 14 जितने भी हों आज उन तमाम वाजिबात के बारे में हम जानेंगे।
सबसे पहला जो वाजिब है नमाज का वो है अल्लाहु अकबर कहकर नमाज की शुरुआत करना, ये सबसे पहला वाजिब है। दूसरा है फ़र्ज़ की 2 पहली रकातों में और वित्र और नफल की तमाम रकातों में सूरह फातिहा का पढ़ना, ये भी वाजिब है। यानी जब आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हो तो उसके पहले की 2 रकातों में और वित्र नमाज इशा में जैसे वित्र नमाज पढ़ते हैं या नफल नमाज पढ़ रहे हो तो इसमें भी तमाम रकातों में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। इसी तरह अगर इस सूरत में यानी अगर आप यानी इसका मसला ये है कि सूरह फातिहा के 7 आयतें पढ़ना वाजिब है, उनमें से किसी भी आयत या लफ्ज़ का तर्क जो है ये तर्क यानी अगर किसी आयत को या किसी लफ्ज़ को आपने छोड़ दिया और उसको तर्क कर दिया तो वाजिब का ये तर्क है। इसी तरह तीसरा जो वाजिब है वो है फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में और वित्र और नफल की तमाम रकातों में अलहम्द के साथ किसी छोटी सूरत या कम से कम 3 आयतों को मिलाना, ये भी वाजिब है। यानी फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में आप फ़र्ज़ में सूरह फातिहा पढ़ें पहली 2 रकातों में, उसके बाद जो है बाद में कोई सूरत छोटी या बड़ी सूरत या कम से कम 3 आयतों को मिलाना, ये भी वाजिब है। और वित्र और नफल की तमाम रकातों में अलहम्द के साथ किसी छोटी सूरत या कम से कम 3 आयतों का मिलाना, ये वाजिब है। इसी तरह चौथा जो वाजिब है वो है सूरे से पहले सूरह फातिहा पढ़ना, यानी सूरे से पहले सूरह फातिहा पढ़ना। इसी तरह पाँचवा जो वाजिब है वो है 2 सजदों को पै दर पै करना, यानी ऐसा नहीं कि एक सजदा कर लिया फिर उठ गए कि अब बाद में करेंगे या इस तरह की कोई भी चीज़ आपने सोची तो ऐसी सूरत में वाजिब के तर्क करने वाले आप होंगे। एक नहीं बल्कि दोनों ही सजदा हमारे लिए ज़रूरी, यानी एक सजदा में नहीं करना, दोनों सजदे करने हैं और 2 सजदों को पै दर पै करना, ये भी वाजिब है। इसी तरह छठवां जो वाजिब है वो है तादील अरकान, यानी रुकू सुजूद कौमा और जलसा में कम से कम एक बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ने की मिक़दार ठहरना, ये भी वाजिब है। यानी जल्दबाजी में नमाज ना पढ़ें, इस तरह पढ़ें कि दोनों यानी दोनों अरकान, जो अरकान आप अदा कर रहे हैं और जो अरकान अदा करने वाले हैं, दोनों अरकानों के दरमियान कम से कम एक बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ने की मिक़दार में ठहरना, ये वाजिब है। इसी तरह कौमा रुकू के बाद सीधा खड़ा होने को कहते हैं और जलसा बोलते हैं 2 सजदों के दरमियान बैठने को। अब इसी तरह 7वां जो वाजिब है वो है कादा में तशहुद पढ़ना या उसकी मिक़दार बैठना। इसी तरह 8वां जो वाजिब है वो है तशहुद पढ़ने के बाद फ़ौरन तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना, यानी तीसरी रकात के लिए खड़ा होना, ये भी वाजिब है। और 9वां जो वाजिब है वो है सलाम के ज़रिए नमाज से फ़ारिग होना, सलाम आपने किया और सलाम के बाद नमाज से फ़ारिग हो गए, ये भी वाजिब है। और 10वां जो वाजिब है वो है वित्र की तीसरी रकात में सूरह फातिहा यानी फातिहा और सूरह से फ़ारिग होने के बाद दुआए कुनूत का पढ़ना। वित्र की तीसरी रकात में जैसे कि दुआए कुनूत पढ़ी जाती है फातिहा और उसके बाद जो सूरत हम लगाते हैं उसके बाद यानी उससे फ़ारिग होने के बाद दुआए कुनूत का पढ़ना, ये भी क्या है, वाजिब है। इसी तरह उसके बाद 11वां जो वाजिब है वो है ईद और बकरा ईद की हर रकात में 3 ज़ायद तकबीर का कहना, ये भी क्या है, वाजिब है। जैसे कि माँ ज़ायद 6 तकबीरों के जो कहा जाता है तो 3 जो है यानी ईद और बकरीद की हर रकात में 3 ज़ायद तकबीर का कहना, ये क्या है, वाजिब है। इसी तरह 12वां जो वाजिब है वो ये कि ईद और बकरीद की दूसरी रकात में रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहना, ये भी क्या है, वाजिब है। इसी तरह 13वां जो वाजिब है वो ये है कि फ़जर और मगरिब और इशा की पहली 2 रकातों में इमाम का बुलंद आवाज़ से क़िरात करना, ये भी क्या है, वाजिब है। यानी फ़जर मगरिब और इशा की पहली 2 रकातों में इमाम का बुलंद आवाज़ से क़िरात करना, ये वाजिब है। इसका मसला ये है कि जुमा, ईदैन, तरावी और रमज़ान के वित्र में भी इमाम का बुलंद आवाज़ से क़िरात करना वाजिब है। इसका एक मसला ये और है कि जो तन्हा नमाज पढ़े उसे फ़जर, मगरिब और इशा में अख्तियार है, चाहे तो बुलंद आवाज़ से क़िरात करे
یا پست آواز سے، مگر بلند آواز سے قرأت کرنا یہ افضل ہے۔ اسی طرح ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعتوں میں، ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعت اور عشاء کی آخری دونوں رکعتوں میں امام یا تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے دھیمی آواز سے قرأت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، جو کہ 14واں واجب شمار کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ نماز کے واجبات ہیں، نماز کے شرائط اور نماز کے احکام کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہم نماز بس خالی مسجد میں جا کر اٹھ بیٹھ لینے کو ہم نماز سمجھتے ہیں۔ نماز صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، نماز میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تو بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے سب سے قریب ہو تو وہ جو عبادت ہے وہ ہے نماز۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو نماز زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یعنی فرائض تو پڑھنا ہی ہے، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے نفل نماز ادا کرے، اللہ کو راضی کرے، کیونکہ یہی وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو زندگی بھر ہاتھ ملنے کے سوا ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا۔ حضرات محترم، نماز ہی ایک ایسی شے ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا۔ اگر عبادتوں میں سب سے پہلے قیامت کے دن کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ ہے نماز۔ اس کے بارے میں فارسی کا ایک شعر بھی ہے کہ روزے میدان کے جا گداز بود، اولی پرسش نماز بود، پس مکن در نماز ہا تقصیر، تا درا روز باشد توقیر۔ قیامت کا دن جو کہ جان کو پگھلانے والا ہوگا، اس دن اگر کسی چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا تو وہ ہے نماز۔ پس مکن در نماز ہا تقصیر، تو نماز میں کوتاہی اور سستی مت کرو، تا درا روز باشد توقیر، تاکہ قیامت کا دن جو کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور ہولناکیوں سے بھرا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن تمہاری عزت ہو، اس دن تمہاری توقیر ہو۔ حضرات محترم، قیامت کے دن انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، لیکن نماز پڑھنے والا، نماز کو اس کے تمام ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ ادا کرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوگا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔